वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु कत्यानि रूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए आज छठे दिन कत्यायनी माता का पूजा है, कथा है। हम कत्यायनी माता का नई कथा हम आप लोग को सुनाते हैं, आप लोग सुनिए। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। मृत्युंजय त्राहि माम शरणागति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनम। इस मंत्र इसलिए हम मंत्र बोल देते हैं कि अगर आप लोग कथा सुनेंगी, मंत्र कान में जाएगा तो इससे बहुत आप लोग का कल्याण होगा। अब देखिए कि कत्यायनी माँ का कथा सुनिए कि अब जितने देवियां हैं सब माता पार्वती हैं। अब माता पार्वती हैं और महादेव नारद से अब माता पार सबसे स्वयं सुना रहे हैं। तो कहें एक ग्वाला था, वो दिन रात गाय चराता था और गाय चराते चराते रोज जंगल में जाता। वो जंगल कोने जंगल में, घनघोर जंगल में, जहाँ खाली शेर चीता जानवर रहता था, उसी में अपना गाय लेके जाता था और गाय लेके जाता था, चराता था। चराते 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 उसे सवेरे से संध्या हो जाती थी। तो एक झोपड़ी देखा, बहुत पहाड़ के ऊपर गया तो एक झोपड़ी नजर आया। एक वृद्ध माता झोपड़ी में बैठी थी। जब वृद्ध माता बैठी थी तो ग्वाल गया, कहे माँ हमको कुछ दे दीजिए, हमारे पास अन्य धन कुछ नहीं है, थोड़ा सा अगर हमको दे देती या पानी पिला देती तो आपको बहुत बहुत कृपा होता। तो माता कहीं बेटा इस जंगल में तुम अकेला मत आया कर, यहाँ बहुत जानवर रहते हैं, चीता रहते हैं, तुम यहाँ क्यों अकेले आते हो। माता घर में गई और थोड़ा सा 2 मुट्ठी निकाल के पोटरी में उसको जौ दे दी और जौ दे दी। कहें बेटा यही तुम लेके जाओ, तुम्हारे घर में अब कोई चीज़ की कमी नहीं। कहें माता हमको तो आप कह रहे हैं लेकिन एक जंगल में आप अकेली रहती हैं, आपको डर नहीं लगता। तो कहे नहीं, मेरा तो यही घर है, पहाड़ है तो मेरा घर है बेटा। हर जगह जहाँ पहाड़ों पर हर ऊंचे ऊंचे दीवारें, ऊंचे ऊंचे पहाड़, वही मेरा घर है। और तो माता जी रही अपना रूप बनाए के वहाँ बैठी थी। माता जी का तो स्थान घर द्वार पहाड़ों वाली है। अब अपना क्या हुआ कि वो आया अपने घर आया तो अपने पत्नी को दे दिया। उसकी पत्नी ली रुमाल, जब खोनी तो मार चमचे। देखिए इसीलिए जौ के चढ़ाने का क्या महिमा है। जौ हम लोग नहीं चढ़ाते हैं, जब जौ चढ़ाते हैं तो समझ उतना हम लोग सोना चढ़ाते हैं, क्योंकि जौ पहले के ज़माने में जौ सोना था। इसलिए ये सब चना का दाल सोने के रूप में माना जाता है, सोना जौ ये सब सोने के रूप में। अब माता खाली जौ दी, अब देखे तो मार हीरा चम 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 चमकने लगा। तो अब वो सोचा कि अरे इतना था, हम तो बहुत अमीर बन गए। अब उसके दिमाग में कि अगर राजा को पता चलेगा कि हम इतना अमीर बन गए हैं तो राजा सोचेगा कि कहीं ना कहीं से हम चोरी किए हैं या कहीं से डाका मारे, हमारे पास इतना धन कहाँ से आए, ग्वाला गाँव चराने वाले के पास इतना धन आएगा कहाँ से। अब वो मन में यही सोच रहा था। सोचा कि सवेरा होगा, अब जाएंगे हम और राजा से हम सारी बात कह देंगे। उसके मन में भाई कोई पाप नहीं था। अब उसने अपना गया राजा के पास। राजा जितनी घटना, हम जंगल में गाय चराते हैं और चराने जाते थे, वहाँ एक झोपड़ी थी, एक माता जी मिली, उनसे कहें तो हमको थोड़ा सा जौ दी और जौ हीरा सोना में हो गया। और हम सोचे कितना धन हम लेके करेंगे क्या, आपके को दे दें। और हमको डर लगा कि अगर आपको पता चलेगा तो आप हमको चोर न समझें। और राजा को उसी रात में माता रानी सपना दी थी कि जो ग्वाल है वह उसको हम दिए हैं, यहाँ पहाड़ों पर हम बैठे हैं, यहाँ हमारा भव्य खूब सुंदर मूर्ति बनाए, तुम कर सकते हो क्योंकि यहाँ का राजा हो। अब राजा ये सपना सुने तुरंत, वही सपना कौन दिया था, शारदा मैहर देवी माँ। तो मैहर देवी माँ राजा को स्वप्न दी। राजा अपना क्या किए कि उसी समय रातों रात काम लगाए और मैहर देवी को ऊंचे पहाड़ों पर खूब सुंदर उनकी मंदिर बनवाए। तो वही मैहर देवी जो शारदा माँ है वही राजा ने उनको बनवाया, क्योंकि सपना माता रानी दी कि तुम ही हमारा मंदिर बनवा सकते हो। तो कहें हम आशीर्वाद दे रहे हैं, जो भी प्राणी मैहर देवी में आएगा और मैहर देवी में आके हमारा दर्शन करेगा, पूजा करेगा, दीप जलाएगा, उसके घर में कभी कोई कमी नहीं रहेगी
हमेशा उसका भंडार हम भर देंगे। तो वही मैहर माता हैं। और मैहर माता को एक बहन और थी, वो बहन थी, दोनों बहन वही त्रिकुटा पर बैठी हैं, एक मूर्ति बगल में और है। क्योंकि वो माता सोची थी कि 3 बजे ले हम ब्रह्म मुहूर्त में अपना आरती पूजा कराएंगे, तो उसमें नहीं करा पाई, तो माता अपने दोनों बच्चों को लेके उसी में सती हो गई। तो माता मैहर देवी कहेंगे जो भी आएगा पहले मेरे बहन का दर्शन करेगा, उसके बाद मेरा दर्शन करेगा, तो उसका दर्शन पूरा होगा। तो इसीलिए मैहर देवी का अगले बगल में दोनों मंदिर है। तो हम लोग खाली मैहर देवी को जानते हैं, बगल में जो मंदिर है उनकी बहन की मंदिर है। तो इसीलिए माता जी देखिए एक कात्यायनी माता के रूप में विराजमान हुई। और जो कात्यायनी माता हैं यही 9 रूप में तो हैं ना, तो 9 रूप में माता अलग अलग रूप अपना दी हैं। और माता जी कहें कि भाई जो भी मेरा श्रद्धा से 9 दिन, ये देखिए एक साल में हमारे 4 नवरात्र पड़ता है और 9 दिन का। तो माता जी कहें कि जो मेरे नवरात्र में आराधना करेगा, पूजा करेगा और मेरा नाम लेगा, व्रत रहेगा, उसको हम कभी कोई चीज़ के जीवन में कमी नहीं रहने देंगे। और मरने के बाद वह शिवलोक में जाएगा, क्योंकि जहाँ माता शिव भगवान रहते हैं उसी जगह तो माता पार्वती रहती हैं, तो शिवलोक में जाएगा। तो जो शिव का शक्ति का, शिव दुर्गा जी का या महादेव का जो दर्शन पूजा, जहाँ देवी रही हैं वहाँ महादेव, जहाँ विष्णु वहाँ महादेव। देखिए कहीं भी पूरे देश में चले जाइए कहीं ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ महादेव का मूर्ति न हो, क्योंकि महादेव जो हैं देवता, राक्षस, पितर, देवी देव सबका महादेव निवारण करती हैं। कितनों बड़े बड़े लड़ाई हो, झगड़ा हो, तूफान हो, सब महादेव ही समाधान करते हैं। तो महादेव के पास जो भी समाधान अपना लेके जाता है, महादेव उसका कल्याण करते हैं। तो वही शारदा माँ कहें कि ये जो तुलसी माँ जो थी, तुलसी माँ उनको में वैष्णो माता में, दुर्गा माँ में समाहित हो गई हैं। तो इसीलिए लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती सब एक ही मूर्ति है। सारे दुनिया में जो 51 शक्तिपीठ है, हर जगह जगह मूर्ति है, लेकिन हर जगह का एक ही रूप है। तो ही माँ कहें कि जो भी कष्ट करके कहीं भी मन से मेरा याद करता है, मेरा नाम लेता है, उसका हम मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो हम देखिए एक दिन का कथा कात्यायनी माता का कुष्मांडक जो कथा हम भेजते हैं, वो कथा आप लोग सुनिए। आई थोड़े में हम सबको बताते हैं। माता जी का बहुत महिमा है, और जो भी कथा सुनेगा और दूसरों को भेजेगा, सुनाएगा, उसके घर में माता रानी का कृपा होगी। इसके आगे का कथा कल डालेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। सर्वमंगल मंगलये शिवे सर्व साधिके शरणतम के गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले जो भी कथा सुनता है दूसरों को भेजता है, माता रानी उसके ऊपर कृपा करती हैं।